प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, अपनी बरकतों आशीषों से हमें नवाजा है, बहुत सारी करुणा, बहुत सारा अभिषेक हमें दिया है, अपनी सामर्थ से भरा है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनका गुणानुवाद करें, उनका धन्यवाद दें, लोगों को गवाही दें, बताएं कि हमारे पिता कैसे हैं, कैसे दोस्त है वो हमारे, जो हर समय हमें अपने संग लेके चलते हैं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे और सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें आज तक के दिन के लिए संभाल के रखा है परमेश्वर, जिंदों की भूमि पर रखा है परमेश्वर, और दिन भर हमें बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत आयत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और खुदा, जो भी उत्तम आशीषें तूने उनके लिए रखी है वो तू समय समय पर उन्हें देता चल परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियाँ वो लेके बैठे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि वह स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। आज जो वचन तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं खुदा, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना में हमारी अगुवाई करें। आज को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं छाराजत से आज को और वेदा लोग सब मानती, और मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मैं मुझे मेरे लाइफ पे जिन्होंने हमें अपनी जात की छान के जिया किया है और जिन्होंने पर रखा है। और ये हैं जो महान यहोवा उस महान ईश्वर की आराधना चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी जात की छान के जिया किया है और जिन्होंने पर रखा है, और आप हमें अपनी हर एक शाम पर जो जमा करते हैं, और जितने लोग आपका प्रचार सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाएं, आपके गीत सुनते हैं, वो सारे लोग आशीषित हों और उन सबको आपकी आशीष का गिफ्ट मिले, उन सबको आपके वो गिफ्ट मिले जो आपने उनके लिए रखे हैं। आप उन सबको उनकी हर एक ख्वाहिश का गिफ्ट दीजिए। वो आपसे प्रार्थना में जो भी मांगते हैं उन्हें वो सब दीजिए। प्लीज परमेश्वर, और प्रार्थना को मैं आपके लौटे पुत्र हमारे करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है न तुझे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है न वो तुझे जुदा, ना वो तुझे जुदा। जितने पापी हैं जब वो जमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करना से तेरी न दिन दिखाता है, धार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ही को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की और अनुपम बंकर और छपमांती आपको भी जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और हम वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन में चलेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास करेंगे आज जो भी प्रार्थना विनती निवेदन हम लेके बैठे हैं वो परमेश्वर पूरा करने पर है, और आज इस वचन के थ्रू परमेश्वर हमसे बात करने पर है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, तेरा एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तूने आज के दिन के लिए जो हमें अपने जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत आयत के साथ आशीषें दी हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और हर एक से खुदा रूबरू होके तू बात करना परमेश्वर। जो भी उनके दिलों में मनों में क्वेश्चंस हैं परमेश्वर, उसका जवाब तू देना परमेश्वर। उनसे बात करना परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से उसकी संगति में नहीं जा सकते। वो सच्चा है और जानता है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं उनको वो प्रभु यीशु मसीह के पुत्र में की संगति में बुलाता है, कॉल करता है, कॉलिंग है। आज हम बैठे हैं, आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन प्रचार कर रहे हैं या वचन सुन रहे हैं, तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी कॉलिंग को हम अनसुना कर देते हैं। कभी कभी बहुत मन होता है कि संगति में जाएं, जहाँ कहीं प्रार्थना हो रही है वहाँ जाएं, मन करता है जाएं, संडे को चर्च जाएं, लेकिन हम अपने शरीर के अनुसार चलने लगते हैं। उस आत्मा की अगुवाई को, उस आत्मा की आवाज़ को हम नहीं सुन पाते। एक दिन संडे का मिलता है, ये काम कर लेते हैं। एक दिन हमें ऐसा मिला है,
अब वहाँ प्रार्थना में चले जाएंगे, वहाँ इतनी देर लगेगी। हम उसकी कॉलिंग को छोड़ देते हैं। पता नहीं वो क्या गिफ्ट लेके हमारे लिए बैठा है कि आज वो अपनी संगति में हमें बुला रहा है। हो सकता है हमसे रूबरू होके बात करे, हमें उसकी बातों को समझ सके, उसकी क्या योजना हमारे लिए है, कौन सी ऐसी योजना है जो वो हम पे क्या कर रहा है, प्रकट करना चाहता है कि उसकी योजना के अनुसार हम कार्य करें और वो अपनी महिमा के लिए हमें यूज करे, और इतना यूज करे कि मूसा की तरह हमें एक क्या बना दे, एक लीडर बना के खड़ा कर दे। कितने सारे इजराइलियों को मूसा वहां से निकाल के लाया था, जबकि गलतियां मूसा ने भी करी थी, उसकी आज्ञा को भी नहीं माना था, कहीं कहीं ठुकराया भी था, मतलब 3-4 गलतियां उसने करी थी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में उसका नाम उसे दिखा दिया। स्वर्गलोक का जो भवन है उस भवन को उसे दिखा दिया, क्योंकि वो उसकी कॉलिंग के अनुसार चला। जब उसने अपनी यीशु मसीह की संगति में उसे बुलाया, अपनी संगति में बुलाया, तब मूसा संगति में गया। आज कभी कभी मन में होता है कि बैठ के हम प्रार्थना करें, लेकिन क्या करते हैं, हम वो समय को यूं ही गंवा देते हैं। कभी रात में आँख खुलती है, लगता है कि उठ के प्रार्थना करो, मांगो, मैं पूरा करने पर हूँ, मैं तुम्हारे संग खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे पास खड़ा हूँ, ले लो वो अभिषेक, ले लो वो आशीष, ले लो वो सामर्थ, ले लो, मैं खड़ा हूँ। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान क्या कहता है, रात हो रही है, नींद आ रही है, अगर एक बार नींद टूट गई तो फिर तुझे नींद नहीं आएगी, कल का तेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, तू दोबारा नहीं सो पाएगी, नींद का समय निकल जाएगा, फिर क्या होगा, तेरे सर में दर्द होगा, पूरे दिन कल परेशान रहेगी। ऐसा कर, सो जा, प्रार्थना कल भी कर लेना। यीशु मसीह बार बार कह रहा है, परमेश्वर बार बार कह रहा है, उठ, प्रार्थना कर। मैं एक बहुत अच्छे प्रचारक का मैं इसमें प्रचार सुन रही थी, वो एक दर्शन बता रहे थे जो एक पास्टर को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया कि वो उसे अपने स्वर्ग ले गया। स्वर्ग में वो देखता है गोडाउन जैसा है जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। तो वो पास्टर उनसे पूछते हैं परमेश्वर से कि ये गिफ्ट कैसे रखे हैं, क्या जो लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें ये गिफ्ट देगा, या ये गिफ्ट किस लिए रखे हैं, या किसी को देने पर है। परमेश्वर कहता है ये गिफ्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं देने पर था, लेकिन गिफ्ट मिलने से पहले उन्होंने जो काम से मैं प्रसन्न था वो काम उन लोगों ने छोड़ दिया। जिस विश्वास से वो काम कर रहे थे उस विश्वास को गिफ्ट मिलने से पहले ही तोड़ दिया। और अक्सर हम लोग यही करते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं और जब हमारी प्रार्थना सुनने पे होती है तब शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि क्या, कब से तो तू प्रार्थना कर रही है, कुछ नहीं होता तेरी प्रार्थनाओं से, छोड़ दे प्रार्थना करना। और हम क्या कह देते हैं, जब परमेश्वर की मर्जी होगी तब देगा, हमने तो प्रार्थना करना छोड़ दिया, हमने तो उसके ऊपर डाल दिया। क्यों? हमें मांगते रहना है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खटखटाते रहो, तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसे थोड़ी कि एक बार नॉक किया और तुम्हारे लिए खोल दिया गया। ऐसे भी लोग हैं जिनके एक बार के खटखटाने पर खोल दिया जाता है। लेकिन क्या हम उनमें से हैं? नहीं। हम वो गिफ्ट जब हमें मिलने वाला होता है तब तक हम करते रहते हैं। जैसे ही हमारी प्रार्थना सुनने पे हो जाती है कि हाँ ये लास्ट प्रार्थना है, जैसे वो चट्टान तोड़ने वाला था, कितने हथौड़े मारे थे उसने, 99 हथौड़े मारे, मगर चट्टान टस से मस नहीं हुई। लोग कहने भी लगे तू रोज आके इस पे हथौड़ा मारता है, कुछ हो रहा है, चट्टान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई और पत्थर ले और उससे तू जो भी तुझे बनाना है बना। लेकिन उसको विश्वास था कि एक ना एक दिन ये चट्टान टूटेगी, और जैसे ही वो 100वां हथौड़ा मारता है चट्टान चकनाचूर हो जाती है।
क्या हम इतने संयमी हैं कि प्रार्थना करके उस प्रार्थना के उत्तर में हम वेट करते हैं? परमेश्वर तो हमें धैर्य धरने को कहता है, संयम रखने को कहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम धैर्य नहीं रखते, हम संयम नहीं रखते। वो बुला रहा है, वो सच्चा है, उसने कहा है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उसको पूरा करूंगा। उचित समय पर मैं तुम्हें जो कुछ तुम्हें चाहिए वो दूंगा। लेकिन हम उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं। हम कहते हैं यही उचित समय है, अभी हाल तू हमें दे दे, अभी हाल हमें दे दे, अभी हाल हमें चाहिए है। हमने प्रार्थना कर ली है, अब तो हमें चाहिए ही है। हमने एक दिन का फास्ट रख लिया है, अब तो तुझे 101% देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वो जो स्त्री थी वो क्या आके कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय, डेली आके कहती थी। उस मनुष्य ने क्या किया? उसने कहा ये सुबह से फिर आ जाएगी, ऐसा करो इसका सारा कर जो है माफ कर दो, माफ कर दो। क्या उनमें से हैं हम कि रोज सुबह जाके परमेश्वर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं योजना बता, योजना बता, क्योंकि बिना योजना के, बिना किसी उद्देश्य के तूने हमें दुनिया में नहीं भेजा है। दुनिया में हम ऐसे नहीं आए हैं। तेरी कोई ना कोई योजना है, तेरा कोई ना कोई ऐसा काम है जो जिसको करने के लिए तूने हमें भेजा है, तूने हमें भेजा है। कोई ना कोई ऐसा काम है। क्या हम रोज पूछते हैं? परमेश्वर जब चाहेगा तब कर देगा। हम खुद आलसी हैं और उठा के परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि परमेश्वर चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर तो कहता है खटखटाओ, खटखटाओ, खटखटाते रहो जब तक द्वार ना खुल जाए। हम एक बार खटखटा के, अब जब तेरी मर्जी होगी परमेश्वर तब तू खोल देगा और हम अंदर आ जाएंगे। नहीं, हमें खटखटाते रहना है, याद दिलाते रहना है कि परमेश्वर तूने अपनी संगति में हमें बुलाया है, तेरी क्या योजना है, तू किस लिए तूने मेरी रचना करी है, मुझे क्यों चुना है, तूने आदि से चुन लिया था, क्यों चुना है, मुझे योजना बता, उसके अनुसार मैं चलूंगी, उसके अनुसार मैं चलूंगा। क्या हम मांगते हैं परमेश्वर से? वो सच्चा है, अपने प्रॉमिसेस निभाता है, लेकिन हम उस पर सबसे बड़ी बात बिलीव नहीं करते, बिलीव नहीं करते। हमें खड़े रहना है, इंतजार करना है, जिसने अपनी संगति में बुलाया है, जिनको हम पार्टी भी देते हैं। अगर हम पार्टी दे रहे हैं, घर में बड़ा अच्छा फंक्शन किया है, खाना पीना है, सब कुछ है, जिन्हें हम बुलाते हैं उनको हम कुछ ना कुछ देने के लिए बुलाते हैं कि अच्छा भोजन है, उत्तम भोजन है, ये लोग खाएंगे। रिटर्न गिफ्ट भी रखा जाता है कि हाँ ये लोग खाएंगे, इन्हें अच्छा लगेगा। वही परमेश्वर अगर अपनी संगति में बुला रहा है तो जलाने के लिए नहीं बुला रहा है कि देखो मैंने उसको कितना अच्छा दिया, उसको कितना अच्छा दिया। उसने हमारे लिए भी बेस्ट लेके रखा है, बेस्ट रखा है उसने हमारे लिए भी। वो लेने के लिए हमें उसकी संगति में जाना ही पड़ेगा, तभी हमें वो आशीषें, वो बरकतें, वो सामर्थ, वो अभिषेक तब हमें मिलेगा। और बहुत जल्दी वो आने वाला है, बहुत जल्दी कहेगा, जिस समय हम कहेंगे परमेश्वर तूने क्या किया, तूने हमें रच दिया, तूने आदि से चुन लिया, हमने तुझसे पूछा कि तू बता दे क्या योजना है और तूने बताई नहीं, हमने भी तेरी मर्जी पे डाल दिया, हम बार बार नहीं आए तेरे पास, तू बता देता तो हम ऐसे कर लेते। नहीं, वो कहेगा मैंने तुमसे कहा था खटखटाते रहो तो खोला जाएगा, मैंने जब तुम्हें बुलाया है तो आशीषों के लिए बुलाया था। तब हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। और बहुत जल्दी वो समय है जब वो आने पर है, आने पर है। जो भी टाइम आज हमें मिला है हम उससे मांग लें, उससे छीन लें, चीज़ों को पूछ लें कि क्या तेरी योजना है, क्या तू चाहता है हमारे जीवन से, क्या चाहता है। अगर तू ये चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तूने अपना दूत हमें एम्बेसडर बना के भेजा है, तो हमें बता हमें क्या करना है। हमें सामर्थ दे, सामर्थ दे कि तेरे नाम को हम महिमा देने वाले हो सकें। क्योंकि भजन संहिता हमसे क्या कहता है, 139 अध्याय उसका पहली आयत, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है,
अगर उसने कॉलिंग करी है तो यहोवा ने जांच के कॉलिंग करी है, जानता है कि जो लोग काबिल हैं। आज हम अपने आप को कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम तेरे नाम को हम कैसे महिमा दे देंगे, हमारे अंदर तो कोई खूबी नहीं है, हम अच्छा गाना नहीं गा सकते, हम कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर क्या खूबी है। दाऊद को लोगों ने चरवाहे के रूप में देखा था, लेकिन उसने एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में देखा कि जो गोलियत को मार गिराए, उस पलिश्ती को जो दानव जैसा था उसको मार गिराए। उसने, यहोवा ने, परमेश्वर ने उसे उस रूप में देखा। गिदोन को परमेश्वर ने किस रूप में देखा? स्वर्गदूत आके क्या कहते हैं? हे शूरवीर सूरमा, ये बोलते हैं उससे, जबकि वो क्या कहता है? मैं तो गरीब हूँ, मैं सामर्थी नहीं हूँ, मेरे शरीर में भी ताकत नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें किस रूप में देख रहा है? मूसा बोल का भद्दा था, अच्छे से बोल नहीं पाता था, लेकिन परमेश्वर ने एक लीडर के रूप में उसे चुना। हारून को भी तो चुन सकता था, हारून को उसके संग भेजा, हारून उसके संग रहता था, उसकी बात को बोलता था, सब कुछ करता था, लेकिन चुना उसने मूसा को, क्योंकि वो उसको परख के, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, वो जान चुका था कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वहां से इजराइलियों को निकाल के लाएगा निकाल के। इसके अंदर वो लीडरशिप है। आज अगर परमेश्वर हमें किसी जगह खड़ा कर रहा है तो हम अपने आप को कम क्यों आंक रहे हैं? क्या हम अपनी क्वालिटी नहीं जानते? उस परमेश्वर की आंखों से हमें देखना है अपने आप को कि हम क्या हैं। करके तो देखें, अपने आप को हम शून्य बना के देखें, वो शिरोमणि बना देगा। अपने आप को हम निर्बल बना के देखें, वो सामर्थी बना देगा। क्या कुछ नहीं कर सकता वो, क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने की ताकत रखता है। लेकिन हम लोगों की बातों को सुन सुनकर अपने आप को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, बिल्कुल डाउन कर देते हैं। जैसे बाज होता है ना, बाज ऊंचा उड़ता है, कोई पक्षी उसको टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन केवल एक कौवा है जो उसको टक्कर देता है। कौवा क्या करता है? उसको मारता रहता है अपनी चोंच, लेकिन बाज उस पर समय नहीं बर्बाद करता। बाज क्या करता है? उसको परेशान, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कौवे से मार रहा है, मारने दो, वो उड़ता रहता है ऊंचा 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 ऊंचा। और बाज बहुत ऊंचा उड़ता है, वो इतना ऊंचा उड़ जाता है, इतना ऊंचा कि जहाँ तक कौवा जब जाता है, ऑक्सीजन लेवल, कौवा ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वहां कौवा मर जाता है और मर के नीचे गिर जाता है। सेम उस बाज की तरह हमें बनना है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, अगर उसने अपनी संगति में बुलाया है, हमें जाना है। उस बाज की तरह हमें बनना है कि हमें परवाह नहीं करनी है, हमें आगे आगे आगे, ऊपर 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 चलते चले जाना है। जो लोग आज हमारी नाम धराई करते हैं, जो आज हमें कम आंकते हैं, कल उन्हें मुंह, अपने आप उनके मुंह परमेश्वर बंद कर देगा। लेकिन हम उनकी बात सुनते हैं। किसी ने कह दिया आप अच्छा प्रचार नहीं करती हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है, हम प्रचार करना छोड़ देंगे, हमें समझ ही नहीं आता है, हम क्या करें, हो सकता है ये सही कह रहे हैं। नहीं, हमें तैयारी करनी है और ऊंचा उठना है। सामर्थी परमेश्वर है, प्रकाशन देगा। लोग कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं कि वाकई में ये ज्यादा पारखी हैं, ये जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उन लोगों के अकॉर्डिंग हम चलने लगते हैं। हमें लोगों की नहीं सुननी है। बाज की तरह कौवा कितना परेशान कर ले, 1 2 3 4 कितना मार लेगा, लेकिन बाज अपना समय बर्बाद नहीं करता उसके ऊपर। वो नहीं पलट के अगर मारे तो कौवा वहीं मर जाएगा। वो कहता कुछ भी करते रहो, मैं तुझे दिखाता हूँ। उसके बाद कौवा खत्म हो जाता है। वही हमें करना है। अगर मसीह ने अपनी संगति में हमें बुलाया है, वो सच्चा है, जो प्रॉमिसेस उसके हैं वो सच हैं। अगर उसने संगति में बुलाया है तो हमें कुछ देने के लिए ही बुलाया होगा, हमें उस आत्मिक भोजन से तृप्त करने के लिए बुलाया होगा कि इनकी भूख को मैं शांत कर दूंगा, इन्हें अपनी महिमा के लिए मैं यूज करूंगा।
और हम क्या करते हैं, हम उसकी संगति में जाने से भी कतराने लगते हैं। क्या फिर वही पास्टर खड़ा होगा, सुसमाचार सुनाएगा, प्रार्थनाएं होंगी, खत्म। सुसमाचार तो हम वैसे ही भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं, क्या करेंगे इतनी दूर जाके? नहीं, अगर उसने संगति में बुलाया है, हमें उसी समय खड़े होना है और कहना है, हाँ परमेश्वर, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तेरी क्या योजना है? आज तू मुझे क्या नया देने पर है? आज क्या नया तू मेरे जीवन में करने पर है? मुझे किस पर्पस के लिए तू यूज करने पर है? मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसकी कॉलिंग को हमें अनसुना नहीं करना है, उसकी कॉलिंग को हमें अनसुना नहीं करना है। रात में जब भी इच्छा हो, जब भी लगे, आँख खुले और लगे कि प्रार्थना करनी है, हमें बैठ जाना है, प्रार्थना करनी है और मांग लेना है परमेश्वर से कि परमेश्वर यूज कर, हमें यूज कर अपनी महिमा के लिए। लोग मेरे नाम को शून्य कर दें और मेरे द्वारा तेरे नाम को जलाल मिले। लोग ये ना कहें कि ये वो है, इसका नाम ये है। लोग ये कहें कि एक प्रचारक है, एक लेडी है, एक महिला है, एक पुरुष है, जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर से बात हो रही है। ऐसा बना, मैं अपने आप को शून्य कर दूंगा, मैं अपने आप को शून्य कर दूंगी, मगर तू मुझ में होके बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा। एक बार अपने आप को सौंप के तो देखें। थोड़े से दिन बचे हैं, थोड़ा ही टाइम है जब परमेश्वर आने पर है, आने पर है। सोचिए कैसा समय होगा, वो कैसा समय होगा। मैं हर प्रचार में यही कहती हूँ, बहुत जल्दी वो आने पर है, बहुत जल्दी, क्योंकि उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अंतिम समय की प्रकाशित वाक्य की सारी बातें एक एक करके पूरी होती चली जा रही है। तो हम सबको यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जिस समय महाकलेश हो, तू हमें उठा ले, उठा ले, अपनी कलीसिया को उठा ले, और वो कलीसिया उठा ली जाएगी जो बेदाग बेझुर्री होगी। तो हमें अपने दागों को, इस समय अपने अंदर की कमियों को निकालना है। अभी तो हमें टाइम मिला है, वो हमें सोच लीजिए। जैसे एक दुल्हन है, दुल्हन को टाइम दिया जाता है ना कि ये पार्लर वाली देती है कि इतनी सिटिंग्स में तुम्हारे दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे। तो हमें सेटिंग्स करनी है, परमेश्वर के साथ सेटिंग करनी है, ताकि हमारे ऊपर हमारे जो दाग हैं, वो सारे दाग धब्बे, हर एक झुर्री हमारे ऊपर से चली जाए। और जब परमेश्वर आए लेने, तो कैसे लगे हम, बिल्कुल अच्छी वाली दुल्हन बन के हम तैयार खड़े हों कि परमेश्वर जब दूल्हा आएगा, आके हमें ले जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में क्या होगा हम नहीं जानते, क्या होगा। उसके लोग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद कलेश होगा, यहाँ कलेश होगा, कैसा समय होगा। तो हम यही प्रार्थना करें, अभी जब हमारे पास समय है तो हम वो समय परमेश्वर के साथ सिटिंग्स में बिताएं, कि हर एक अपने ऊपर से दाग धब्बा झुर्री सब हटा दे, क्योंकि वो जो है हमारा सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा है मैं तुम्हें लेने आने वाला हूँ, तो वो आने ही वाला है। उसका एक पाँव निकल चुका है, एक पाँव निकल चुका है। कोई समय हम नहीं जानते हैं कि कब ऐसा एकदम से पवित्र शास्त्र में बताता है ना, यही समय चल रहा होगा। लोग शादी ब्याह भी कर रहे होंगे, नौकरियों पे भी जा रहे होंगे। वही मैं सोचती हूँ कभी कभी कि बच्चे स्कूल भी जा रहे होंगे। वहाँ हम तैयार करेंगे बच्चों को कि जाओ स्कूल जाओ, हस्बैंड्स को ड्यूटी भेजेंगे, लेडीज जो वर्किंग वुमेन है वो अपनी नौकरी पे जाएंगी, शादियों की बातें चल रही होंगी, कार्ड छप गए होंगे, और अचानक से पृथ्वी और आसमान, पृथ्वी टाट की तरह रोल हो जाएगी और सूरज और चांद अपनी रोशनी देना बंद कर देंगे और एकदम से उजाला होगा। प्रभु यीशु मसीह राजदंड लिए हाथ में बादलों पे हमें आता हुआ दिखाई देगा। तब हमारे पास समय भी नहीं रह जाएगा कि हम कुछ कर पाएं। और ये हकीकत है, होना है, और बहुत जल्दी होना है। बहुत कम टाइम रह गया है। ये सोच लीजिए, काउंटडाउन सोच लीजिए शुरू हो गया है। अब हमें उसके अनुसार काम करना है कि परमेश्वर की संगति में जो हमें बुला रहा है, जो सच्चा परमेश्वर है,
वो क्या कर रहा है, अपनी संगति में हमें बुला रहा है कि अभी भी आ जाओ मेरी संगति में। जितने लोग मेरी संगति में रहेंगे उनकी सारी झुर्रियों को मैं हटा दूंगा, सारे दाग धब्बे दूर कर दूंगा, बता दूंगा कहाँ तुम्हारे अंदर कमी है, और मैं सामर्थ्य दूंगा कि उस कमी को वो दूर करने वाले हो सकें, उस कमी को वो दूर करें, और उसके बाद वो लेने आ जाएगा। तो हम विश्वासी लोग ये होप कर सकते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह के साथ ऊपर बादलों पे उठा लिए जाएंगे। आमीन, उठा लिए जाएंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा, और अभी हमें समय दिया है परमेश्वर कि हम अपने आप को परख के जांच लें, क्योंकि जब तू हमें जांचेगा परमेश्वर तब हमारे पास सुधरने का समय नहीं होगा परमेश्वर। हमें ऐसा मन दे खुदा कि हम अपनी कमियों को देख सकें, अपनी आँख का लट्ठा निकालने वाले हो सके परमेश्वर। हमें वो सामर्थ्य दे परमेश्वर जिससे हम अपने आप को बदलने वाले हो सके खुदा। बहुत सी ऐसी हमारे जीवन में खुदा कमियां होंगी जो तुझे नहीं पसंद है परमेश्वर। उन सारी कमियों को दूर करने की हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर, और अपनी अगुवाई में लेके चल खुदा। जो राह तुझे पसंद है, जो रास्ता तुझे पसंद है खुदा, हमारा हाथ पकड़ कर खुदा, जिस तरह तू हमारा दाहिना हाथ थामे हमें लेके चलता है परमेश्वर, हमारा दाहिना हाथ पकड़ के हमें संभाले रख परमेश्वर, ताकि हम दुष्ट की चालों में फंसने वाले ना हो सके खुदा, तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके, और जिस समय तू आए परमेश्वर तू हमें अपने साथ ले जाने वाला हो सके परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो पैरों के दर्द से परेशान है खुदा, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है परमेश्वर, उन्हें छू इसी समय खुदा। तेरा चंगाई भरा हाथ खुदा उनके पैरों के ऊपर आने वाला हो सके परमेश्वर, और वो चंगाई प्राप्त करने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। हर उत्तम आशीष, हर उत्तम पदार्थ उनके घर में आने पाए, आसमान के झरोखे खोल दे परमेश्वर, मिरेकल मनी उनके पास आने पाए परमेश्वर, ताकि वो जान ले खुदा कि तू सच्चा परमेश्वर है जो उन्हें लिए फिरता है परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो किसी कारणवश डिप्रेशन में है परमेश्वर, अपने जीवन को खत्म करने की सोचते हैं परमेश्वर। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, और उन्हें ये बात जाहिर कर खुदा कि वो लोग तेरे लिए अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं, और उनको अपनी महिमा के लिए यूज कर खुदा। उन्हें ऐसा मन दे परमेश्वर, उनको ढांढस दे परमेश्वर, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर, उनको ऐसा मन दे परमेश्वर कि वो जान सके परमेश्वर कि तू उनके साथ है, तू उनका सच्चा साथी है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने जो भी प्रार्थना मैंने यहाँ से करी है, तूने हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, परमेश्वर ने वो सारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को जय मसीह की।